तो AC through a capacitor, alternating current can flow through a resistor, but it is not clear that how it can flow through a capacitor. ये capacitor से कैसे बहता है, ये उतरवाज़ा नहीं है। तो a low power bulb is connected in a series में low power bulb जोड़ें with a 1 microfarad, माइक्रो बस कमेंच होता है, कैपेसिटर टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज और थ्रू स्विच एस स्विच हमारे पास उसमें लगा हुआ है। तो वैन द स्विच इज़, ये सारा आप लोगों के सामने है। कैपेसिटर हमारे पास है, वोल्टेज सोर्स है, ये हमारे पास बल्ब है जिसकी वैल्यू हमने देखा है कि 1 माइक्रोफैरड जो है। तो उसी तरह जो है ना ये वैन द स्विच इज़ क्लोज द बल्ब लाइट अप विद स्विच, मतलब वो जलती है, दैट द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर से करंट जो है ना फ्लो कर रहा है। अब इसी तरह डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर कंटिन्यूसली बिकॉज द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाई अ इंसुलेटिंग मीडियम। कैपेसिटर में इंसुलेटिंग मटीरियल होता है। कि आप लोगों ने कभी ये जो होता है ना कैपेसिटर पंखे वाला, वो कभी खोला हो तो उसके अंदर से वो निकलती है, वो बच्चे अक्सर वो बांध के ना वो रील सी जो होती है, रील सी निकलती है शीट की तरह, तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल ही तो होता है। तो एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द सर्किट एज द प्लेट्स आर बीइंग कंटिन्यूसली चेंज्ड एंड डिस्चार्ज्ड एंड charged the other way around by alternating voltage. The relation between the charge Q on a capacitor and the voltage V across the plates is Q is equal to CV, holds at every instant. तो चार्ज Q हर जगह अवेलेबल होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो V क्या है जी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो Q CV है, तो Q CV की वैल्यू पुट करो, तो CV नॉट साइन ओमेगा टी बना, एंड C and V नॉट आर कॉन्स्टेंट, देयरफॉर Q विल बी vary in the same way as applied voltage V. V and Q are in phase. So we know that I is equal to delta Q over delta T. The slope of QT graph represents the current. The voltage and charge curves are drawn at point O when Q is equal to 0. At point O when charge is 0, then when Q is equal to 0, the slope is maximum. So I is maximum. When Q0 the स्लोप इज़ मैक्सिमम है, स्लोप ऊपर की तरफ है ना, तो मैक्सिमम स्लोप है। तो सो आई इज़ मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम O टू A। जब ये O से A की तरफ मूव किया, O से A, स्लोप ऑफ QT कर्व डिक्रीजेज टू ज़ीरो, ज़ीरो कम होती है, और सो आई बिकम्स ज़ीरो, आई ज़ीरो बन जाता है एट N। ये एट पॉइंट N पे, एट पॉइंट N पे ये ज़ीरो बन गया। फ्राम A टू B की तरफ मूव करे, ये हमारे पास ये पॉइंट A से B है, A से B की तरफ मूव करे, स्लोप ऑफ कर्व इज़ नेगेटिव एंड सो नेगेटिव, सो I इज़ नेगेटिव फ्राम N टू R। इन दिस वे कर्व PNRST कर्व बन गई। तो अच्छा जी, ये कर्व बन गिव द वेरिएशन ऑफ करंट रेफरिंग टू फिगर बी की तरफ अगर देखें, कैन बी सीन दैट द फेज एट O इज़ 0 एंड फेज एट द अपर एट मैक्सिमम इज़ पाई ओवर 2। तो यहाँ पे हाफ होती है ना, यहाँ पे हाफ होती है, यहाँ पे 0, ये हाफ पाई ओवर 2, पाई 3 पाई ओवर 4, और इसी तरह जो है ना 2 पाई यहाँ पे आके हो जाती है। तो यहाँ पे इसी तरह बी की अगर देखें तो O से 0, O इज़ 0 वाइल द करंट एट दिस पॉइंट इज़ मैक्सिमम, सो इट्स फेज इज़ पाई ओवर 2। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाता है। दिस शोज़ दैट द करंट इज़ लीडिंग, करंट लीड कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज बाई पाई ओवर 2। करंट यहाँ पे करंट जो है ना वो लीड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज, ठीक है। तो बट द फेज ऑफ करंट एट N इज़ पाई, N पॉइंट पर यहाँ पर पाई है फेज ऑफ करंट। दस अगेन द फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट A इज़ पाई ओवर 2, एट A पर फिर पाई ओवर 2 हो जाता है करंट जो है। बट द फेज ऑफ करंट एट N इज़ पाई, अगेन करंट इज लीडिंग द वोल्टेज
बाई π/2। इसको एक दफ़ा ये डायग्राम सामने रख कर पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि π/2 जो है ना वो जो हमारे पास करंट है वो लीड कर रहा है, लीडिंग वोल्टेज अप्लाइड बाई π/2, करंट लीड कर रहा है। ठीक है, देखा ना करंट शुरू ही बाप से हो रहा है, यहाँ पे वो π/2 है, मैक्सिमम है, ये 0 से शुरू हो रहा है तो वो लीड कर रहा है बाई π/2। तो सिमिलरली बाई कंपैरिजन द फेसिस एट BR, पॉइंट जो ये पे BR है, ये वाला पॉइंट BR, SC, TD और ये इस पॉइंट्स पर जो है ना वो π/2 के डिफरेंस से जो है ना करंट जो है ना वो लीड कर रहा है वोल्टेज को π/2 के हिसाब से। अ पोजीशन ऑफर्ड बाई ए कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC इज कॉल्ड कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। पोजीशन जो कैपेसिटर को, यानी कि कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है ना, जो कैपेसिटर की पोजीशन जो है, जो कैपेसिटर को होती है, जिस तरह बिजली को, करंट को रेजिस्टेंस होती है, इसकी जो पोजीशन है उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। जिस तरह हम रेजिस्टेंस कहते हैं ना करंट की जो पोजीशन है, इसको हम कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्स सी से ज़ाहिर करते हैं, तो एक्स सी बराबर होता है वी रूट मीन स्केयर और आई रूट मीन स्केयर। वी रूट मीन स्केयर इज़ द रूट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड आई रूट मीन स्केयर इज़ द रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट तो पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज़ ओम। रिएक्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। द रिएक्टेंस एक्स सी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस सी एंड इट्स गिवन बाई एक्स सी को 1/ओमेगा सी। सारी बात है ये सी और बी की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। फिर फ्रीक्वेंसी पर, यहाँ पे ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और सी कैपेसिटेंस है, तो ये इस पर डिपेंड करेगी। और एक्स सी 1/2। अब ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है? 2πf, तो वो पुट कर दें, तो अब फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगी। पाई तो कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू भी कांस्टेंट रहनी है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, कैपेसिटेंस भी चेंज हो सकती है, तो वो इस पर डिपेंड करती है। तो सो द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। डिक्री, अगर हमारे पास रिएक्टेंस इंक्रीज़ होगी, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी थ्रू द सेम कैपेसिटर। तो इस, अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो ना, तो आप लोगों को अगर मुर्जी में पूछ ले कि कोई भी चीज़, ये चलो रिएक्टेंस है ना, तो वो पूछ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पर या कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। तो अगला लॉन्ग भी करना है, और जो